इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है? हमारे मन में कई बार ये सवाल उठते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है इंटरनेट और कैसे काम करता है वेब। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र में बहुत सारे ब्राउजिंग करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स खोलते हैं, वो वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, वो इंटरनेट कैसे चलता है, वेबसाइट कनेक्ट कैसे होती है एक दूसरे से, हम जो ढूंढते हैं वही चीज़ हमें कैसे मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम सब बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ है जो हम बात करने वाले हैं इसमें, ये है HTML के बारे में कि HTML होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे अपन CSS क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये हमारे होते हैं तीनों फ्रंट एंड। जैसे फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, फ्रंट एंड के बाद हम बात करेंगे बैक एंड की तरफ चलेंगे। तो बैक एंड में हमारा क्या है, PHP है, XML है, XHTML है और AJAX। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं मनोज सॉफ्ट कोड में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको वीडियो की कंटेंट चाहिए कि इस वीडियो में कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या मैंने कवर किया और किस ड्यूरेशन पे किया, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक वो आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज़ की। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज़ होती क्या है? तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, पूरी दुनिया में चल बिखरा हुआ है। ये क्या है? आपस में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट, मतलब कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, दिस नेटवर्क यूज द स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। हमने कई बार सुना होगा TCP/IP क्या होता है। मोबाइल में भी जब भी नेट चलाते हैं तो हमारी IP एड्रेस जाती है, IP एड्रेस ट्रेस होती है। ये सब चीज़ें हमें क्या होती है, हमारे आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होती है जो हमारे सिस्टम को डोनेट करती है कि हमारे ये सिस्टम का एड्रेस है ये, ताकि कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है, सो टू शेयर द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी आईपी और TCP के थ्रू हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है पूरे वर्ल्ड में फैलता है, इसी के थ्रू जाता है। ओके, तो इंटरनेट इज इंटरप्रेटेड एज नेटवर्क ऑफ मिलियन ऑफ नेटवर्क्स। इंटरप्रेटेड को सॉरी इंटरनेट को इस तरह से भी माना जाता है कि इंटरनेट क्या है कि हमारे बहुत सारे नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन है। ठीक है, उसमें हमारा हो सकता है प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक है, बिजनेस है, गवर्नमेंट नेटवर्क, सारे नेटवर्क कोई भी हो, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, इट अलाउस टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ इट्स सर्विसेज। हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हम रेगुलरली करते भी हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। ये सब कैसे चल रहा है? सब वेबसाइट के थ्रू ही चल रही है, बैकएंड में ही चल रही है। तो ये सब प्रोवाइड कौन करता है हमारे? तो सबसे पहला सर्विस जो होती है तो वर्ल्ड वाइड वेब की होती है, WWW। हम कभी भी कोई भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो हम पहले देखते हैं WWW डॉट समथिंग, या फिर जो भी वेबसाइट का नाम होगा .com या फिर .in जो भी हो। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो WWW को हम वेब भी बोलते हैं। ठीक है, अलाउस यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इसी के थ्रू हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, a website is a collection of multiple web pages which contain a variety of data that include graphics, sound, text and video। अब बात करते हैं वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट क्या होती है? हमारी जो वेबसाइट होती है वो मल्टीपल वेब पेजेस की बात में, जैसे हम बुक होती है तो बुक क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस की कॉम्बिनेशन को हम बुक बोलते हैं। उसी तरह से वेबसाइट होती है, उसमें क्या होती है कि नंबर ऑफ वेब पेजेस की कॉम्बिनेशन को हम वेबसाइट बोलते हैं। उसमें हमारा वैरायटी ऑफ डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, इमेजेस हो सकता है ग्राफिक्स में, या फिर ऑडियो वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, लिंक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। नाउ यू कैन व्यू वेबसाइट और वेब पेज विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, जब हमें कोई भी वेब पेज को व्यू करना हो, उसको देखना हो कि हाँ वेब पेज चल रहा है हमारा, कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, और हमें रन करके देखना है, तो उसके लिए हम स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र हमारे पास बहुत सारे हैं। कुछ हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के अलग हैं, कुछ हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। अगर आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल आता होगा। अगर आप मैक ओएस यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सफारी इंस्टॉल आता होगा।
ये सारे ब्राउज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ब्राउज़र एग्जांपल हैं, जैसे क्रोम हो गया, बहुत चलता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट की एक नई ब्राउज़र आई है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, ये सारे ब्राउज़र्स हैं जहाँ पे हम अपने वेब पेज को रन कर सकते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट अ वेब पेज और वेबसाइट और वेब पेज विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। अगर हमें कोई भी वेब पेज बनानी हो या फिर वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है। उन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं बताता हूँ अभी आगे। ठीक, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी होती है हमारी HTML। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वेब पेज इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है क्योंकि ये हमारा रूट होता है, ये हमारा बॉडी बनाता है, हमारा स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, it is the standard that allow you to design static web page wherein the content cannot be changed by the user। ये क्या करता है, एक स्टैटिक एक ढांचा बना के रख देता है, स्केलेटन बना देता है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकता, कोई भी यूजर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, HTML allows you to use text images to link टू और मोर वेब पेजेस और वेबसाइट। HTML क्या करता है, हमें टेक्स्ट डालने के लिए परमिशन देता है, इमेजेस डाल सकते हैं और उस इमेजेस और टेक्स्ट के थ्रू हम मल्टीपल पेजेस को, वेब पेजेस को, मल्टीपल वेबसाइट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सच टाइप ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस इज इंटरप्रेटेड एज हाइपरलिंक। इन जो भी हम जिसमें भी हम अगर लिंक यूज़ करते हैं, जिसमें हम दूसरे वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं हाइपरलिंक। Okay, next. HTML5 is the latest version of the HTML standard that is currently under development. HTML5 क्या है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है HTML की, वो लेटेस्ट HTML5 चल रही है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत पहले से चल रही है। अभी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, तो सारे फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इसमें। ओके, सो some other web technologies that you can use along with HTML to develop interactive and dynamic websites। अगर हमें वेबसाइट तो हमने बना लिया है, एक नॉर्मल ढांचा तो बन गया HTML के, लेकिन उसको डिज़ाइन करना है, उसको थोड़ा डायनेमिक बनाना है, लिविंग बनाना, उसमें जान डालनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया जिसको बोलते हैं हम कास्केडिंग स्टाइल सेट बोलते हैं। ठीक, ASP.NET हो गया, एक्टिव सर्वर पेज, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। सारे टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, नाउ इंटरनेट एंड वेब। और इंटरनेट और वेब क्या होता है? नाउ दिस इंटरनेट हैज़ बिकम अ वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रीचेस आउट वेरियस फील्ड सच एस बिजनेस, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रिसर्च। क्या है ना, इंटरनेट है ना पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज कोई भी इंसान बिना इंटरनेट के नहीं है, सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसी न किसी तरीके से इंटरनेट यूज़ करते ही करते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ठीक है, इट हैज़ चेंज्ड हाउ पीपल लिव, वर्क, प्ले एंड लर्न। सारा इंसान की जो है ना, ह्यूमंस का ना पूरा तरीका चेंज कर चुका है। जीने के लिए लोग इंटरनेट के थ्रू कमा भी रहे हैं, इंटरनेट पे काम भी कर रहे हैं, वहाँ गेम भी खेल रहे हैं और लोग वहाँ सीख भी रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज इंटरनेट पे कनेक्टेड हो चुकी हैं। नो, समटाइम्स द टर्म इंटरनेट इज जस्ट रेफर्ड एज नेट एंड एज इट इज़ ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेटवर्क। कभी कभी हम इंटरनेट को हमेशा नेट ही बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम लोग नेट ही बोलते हैं, कोई भी इंटरनेट इतना जल्दी नहीं बोलता, बोलते हैं नेट ऑन करो या फिर नेट ऑफ करो। तो हम मैक्सिमम टाइम में नेट ही यूज़ करते हैं और नेट को ही नेट ही बोला जाता है उसको, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है तो इंटरनेट को ये आसानी से बोलता नहीं है, तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं नेट की तरह। Now, you should not confuse the term internet and web as these two differ terms are related but synonyms not, sorry, but not synonyms। मतलब इंटरनेट और वेब, हमें लगता होगा कि इंटरनेट और वेब लगभग सेम है, अप्रॉक्सीमेटली एक ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगते एक जैसे हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। नोट दैट द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। लेकिन वाइल वेब इज वन ऑफ द सर्विस दैट रन ऑन दैट। वेब क्या है, एक सर्विस है जो वहाँ पे रन करती है इंटरनेट पे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लें, ठीक है, तो हमारा रोड जो है, वो रोड क्या है, इंटरकनेक्शन है, हर एक सिटीज़ में, हर एक स्टेट में वो इंटरकनेक्शन। ठीक है, और जो बसेस या व्हीकल्स हम जो यूज़ करते हैं, वो व्हीकल्स क्या है, एक वेब की तरह काम कर रहा है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे रन कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर रोड पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम। नाउ द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स एंड अदर रिसोर्सेज सच एज files, images, which are linked by hyperlink and uniform resource locator, that is URLs।
ना वेबसाइट क्या है? एक इंटरकनेक्टेड वेबसाइट है। वेब को क्या बोलते हैं हम? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेबसाइट। मतलब एक ही वेबसाइट में बहुत सारे वेबसाइट कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे पेजेस कनेक्टेड होते हैं, उसमें कुछ फाइल्स कनेक्टेड होती हैं, इमेजेस कनेक्टेड होते हैं, हाइपरलिंक्स भी बने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, यूआरएल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। नाउ अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया विद द एडवेंट ऑफ टाइम वेरियस वर्जन्स ऑफ वेब हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। कौन कौन से वर्जन्स हैं हमारे पास? बहुत सारे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों की ज़रूरतें के हिसाब से वेब का इम्प्लीमेंटेशन होते गया, नए नए चीज़ें इन्वेंट होते गए, नए नए फीचर्स आते गए, तो उसके हिसाब से वेब बढ़ते गया डे बाई डे। सो हमारे तीन टाइप के वेब हो जाएंगे। पहला वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1.0 में क्या क्या सर्विसेज दी गई थी। तो वेब 1.0 में क्या था? सिर्फ प्रोवाइड्स रीड ओनली कंटेंट एंड स्टैटिक वेबसाइट। ठीक, ये क्या था? सिर्फ रीड ओनली के लिए था, जस्ट पढ़ने के लिए। नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट एक बार बन गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता कोई भी। ठीक ना, देयर वॉज नो स्कोप फॉर द यूजर इंटरेक्शन और कंटेंट कंट्रीब्यूशन टू वेबसाइट, देयर फॉर वेब 1.0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड ओनली एक्सेस। मैंने जैसे बताया कि इस वर्जन में कोई भी यूज़र का इंटरेक्शन नहीं था, इसीलिए इस वर्जन को रीड ओनली वेब भी बोला जाता। नाउ अब बात करते हैं वेब 2.0 की। वेब 2.0 क्या है? इट अनेबल्स पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अब जैसे वेब 2.0 आया, लोगों की ज़रूरतें जब बढ़ी कि हमें डेटा भी शेयर करना है, लोगों के साथ आपस में इंटरकनेक्शन भी रखना है, तो क्या हुआ? वेब का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और वेब 2.0 आया। वेब 2.0 में क्या हुआ? लोग अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे दूसरे को, एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते थे, बात कर सकते थे, तो वो सारा वेब 2.0 में आया। ठीक, नाउ इट प्रोवाइड अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैटिक HTML वेब पेजेस टू डायनेमिक वेब पेज। अब इसमें क्या है? जैसे वेब 2.0 आया तो हमारा स्टैटिक से हम डायनेमिक में आ गए, क्योंकि हमें डेटा शेयर करना है, इंटरेक्शन भी करना है यूज़र से। हमारा जो स्टैटिक था वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो गया वहाँ से। नाउ वेब 2.0 allows you to create rich internet applications, that is RIAS, that are delivered through a web browser। मतलब जब वेब 2.0 आया उसमें क्या है ना, बहुत सारे हमारे सर्विसेज आ चुके थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें हाई लेवल की चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी। तो वेब 2.0 को लाना पड़ेगा जब हमारे पास हाई लेवल चीज़ें थी, वो नॉर्मली वेब 1.0 पे नहीं चल पाती थी, इसलिए हम वेब 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उस समय। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें ब्लॉग, यूट्यूब, जो अभी बहुत फेमस है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपने यूट्यूब देखा ही होगा। ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंटेंट है, इन सब चीज़ों के लिए वेब को अपग्रेड करना ज़रूरी था। नाउ बात करते हैं वेब 3.0 में। ये क्या था? इट एनेबल्स अ पीपल टू पर्सनलाइज अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट फॉर इंस्टेंस ऑफ गूगल। ये क्या करता है? अब वेब 3.0 आया, क्या हुआ है 3.0 में? ये हमें अथोराइजेशन दे दिया कि वेब पेज को आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए ले गूगल, गूगल पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जो भी हमें चाहिए वो सर्च करते हैं और गूगल हमें ला के दे देता है। तो वो हुआ वेब 3.0 में। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वेब। वेब 3.0 क्या है? लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वेब है, विच इज अंडर डेवलपमेंट एंड कंसिडर्ड एज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट कैन टर्न द एंटायर वेब इनटू अ बिग डेटाबेस। वेब 3.0 क्या है कि जैसे अभी तो अंडर डेवलपमेंट चल ही रहा है, इसको क्या बोला जाता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड। बहुत सारी चीज़ों का सेट है। इसमें क्या है ना, हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस को रन कर सकता है। ये एंटायर वेब का एक डेटाबेस बना के रखा है। जैसे गूगल को आप देख लीजिए, गूगल के पास हर एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके पास हर एक चीज़ का डेटाबेस बना के रखा हुआ गूगल ने ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेमेटिक वेब बाय टिम बर्नर्ली, द मैन हु इन्वेंटेड www। अब वेब 3.0 को सिमेटिक वेब भी बोला गया। किसके द्वारा बताया गया कि इनका नाम सिमेटिक वेब रखा गया? जो इन्होंने इन्वेंट किया था, दैट इज टिम बर्नर्ली। Okay. The motto of giving the name of the Semitic Web to Web 3.0 is to create a place where search engine and software agent can perform the search process in a better way। इसको सिमेटिक का नाम देने का मतलब यही था कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर्स है, आपस में बेटर वे में इंटरेक्ट कर सके, तो प्रोसेस बहुत अच्छे से कर सके। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें वेब 3.0 की ज़रूरत पड़ी। नाउ बात करते हैं इंट्रो वेब टेक्नोलॉजीज की। वेब टेक्नोलॉजीज क्या है, हम उनकी देख लेते हैं। नाउ वेब टेक्नोलॉजी इज द स्टैंडर्ड दैट अलाउ यू टू डेवलप वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड, प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल सेट लैंग्वेज और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है? वेब टेक्नोलॉजी हमें वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करती है।
प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं पहले से, कुछ हम अपने से बनाते हैं। मेथड्स होते हैं प्री डिफाइंड और कुछ बाद में हम अपने से भी बनाते हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में आगे बात करेंगे। उसमें क्या होता है, हमारा मार्कअप लैंग्वेज होता है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि हमारा HTML हो गया, स्टाइल शीट के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गई, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं। इन सबको यूज़ करके ही हम वेब टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव इंटरफेस दैट अलाउ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड इट्स क्लाइंट। अब ये क्या करता है, एक इंटरफेस बनाता जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वेबसाइट पे और उसके क्लाइंट्स। वेब सर्वर जिससे हमें जो भी डेटा हमें शो करना है, तो पहले हम डेटा को स्टोर कराते हैं, उसके बाद हम शो कराते हैं। तो जो डेटाबेस होता है और जो यूज़र है, इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करना, यहाँ से वेब सर्वर से डेटा उठा के यूज़र को प्रोवाइड करना और यूज़र का डेटा वेब सर्वर में स्टोर करना, ये सारी काम वेब टेक्नोलॉजी का होता है। Now, a web server is a computer that store and host a website to make it available to its client with the help of specific URL link। अब बात आती है वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है, ये कंप्यूटर होता है। नॉर्मली जैसे हमारा कंप्यूटर होता है उसी तरह होता है। उसमें क्या होता है, उसी में सारी डेटा स्टोर होती है। अगर हम चाहें तो अपना जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम एक वेब सर्वर की तरह स्टोर बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी सारी डेटा स्टोर होती है, हमारी जो वेबसाइट हम होस्ट कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट डाल रहे हैं वो हम उसमें होस्ट करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू वो क्लाइंट के लिए अवेलेबल होती है, लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल ले लें, अगर गूगल खोलना है तो हम google.com सर्च करते हैं। अगर याहू खोलना है तो yahoo.com खोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट.com खोलते हैं। ठीक है, ये सारी पर्टिकुलर एक यूनिक यूआरएल है जिसके थ्रू हम उनके पास पहुंचते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रीच करते हैं। नाउ you can also develop dynamic web pages which allow user to update, edit, format text and upload or replace images, photos, videos without the help of the web designer। अब बात आती है वेब टेक्नोलॉजी में। ये क्या होता है, हमारे जब डायनेमिक वेब पेजेस की बात होती है, डायनेमिक पेज पे क्या होता है, ये हमें अलाउ करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि आप उसमें एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, वीडियो को रिप्लेस कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो बिना वेब डिज़ाइनर के हेल्प के। यही है वेब टेक्नोलॉजी जिसमें एडवांसमेंट हो चुका है, वेब 3.2, जिसमें हमने डायनेमिक बनाया है स्टैटिक को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। थैंक यू। ये हमारा इस वीडियो का ये पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद हम पहले पार्ट में हमने क्लियर कर लिया सब चीज़ें। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया, तो पार्ट 3 तक हैं इसके। तो पार्ट 1 में हमने बात कर लिया कि इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी क्या क्या होती हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। उसके बाद पार्ट 3 में हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, जैसे XML हो गया, HTML हो गया, फिर AJAX हो गया, PHP हो गया, ये सब चीज़ हम बात करेंगे पार्ट 4 में। तो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख लेना, लाइन बाय लाइन सारे वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही देखो, क्योंकि मैंने पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया ताकि आप गैप ले लेके देख सको, पूरा 1 घंटे की वीडियो एक साथ ना देखना पड़े। ओके, तो आपसे मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में।